नमस्कार दोस्तों। तो आइए सुनते हैं मेरी कहानी जिसका शीर्षक है काश। आज जिंदगी के कितने ही बसंत बीत गए, पर कभी क्या मैं तुम्हें भूल पाई। क्या हुआ, कैसे हुआ, पता ही नहीं चला। जिंदगी की नैया चलती गई और भंवर आते गए। मैंने दुनिया की भीड़ में अपना मुकाम हासिल किया, फिर भी ना जाने क्यों मुझे कभी सुकून न मिला। हमेशा हर पल तुम्हारी कमी का एहसास दिलाया धड़कनों ने। हमेशा हर पल तुम्हारी कमी का एहसास दिलाया धड़कनों ने। जिंदगी कहाँ से कहाँ आ गई, फिर भी ऐसा लगता है मानो सब कुछ अभी हुआ हो। जिंदगी कहाँ से कहाँ आ गई, फिर भी ऐसा लगता है मानो सब कुछ अभी हुआ हो। जो कुछ भी किया दूसरों के लिए, दूसरों की इच्छाओं खुशियों के लिए, अपनी तो सारी इच्छाएं दफन हो गई, या यूं कहें जिंदगी दूसरों के नाम कर दी। आज भी तुम्हारे साथ बिताए लम्हों की यादें झकझोर कर रख देती हैं। आज भी तुम्हारे साथ बिताए लम्हों की यादें झकझोर कर रख देती हैं। शायद इन यादों के सहारे ही इतना सफ़र तय कर सकी। शायद इन यादों के सहारे ही इतना सफ़र तय कर सकी, वरना कब की मर गई होती। ना यादें मरी, न मैं। हमेशा हमेशा कांटों की तरह चुभती रही वो तुम्हारा शादी के कुछ दिन पहले आना। उदासी से ढका चेहरा, अजीब सी बेचैनी, वो तुम्हारा उस हालत में मुझे देखना। उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर तुम्हें हो क्या गया। आखिर ये निराशा क्यों। आखिर मैंने तुमसे पूछ ही लिया, पता है तुमने उस समय क्या उत्तर दिया, या यूं कहें उल्टे प्रश्न पूछ लिया। कहा जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब शरीर और दिमाग काम करना बंद कर देता है, और पेपर के कुछ कटे टुकड़े दिखाने और उन पर छिपे चंद शब्दों के द्वारा जिंदगी की हकीकत बताना। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। जिंदगी से इतनी निराशा जो तुम्हें जीना नहीं है भाता। उस पल मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे बहुत कुछ कहना चाहते हो, और आखिर में चलते समय मुझे तुम्हारे द्वारा छोटी सी पर्ची पकड़ाना। मैंने आश्चर्य से पूछा, इसमें क्या है। आप कुछ ना बोले और चल दिए। उसमें लिखे तुम्हारे चंद शब्दों, कल सारी बात बयां होगी, समय निकालना नहीं। शायद तुम्हारी उदासी का राज खोल दिया हो। मुझे तुम्हारी मनोदशा समझते देर न लगी। ऐसा लगा बदली छट गई हो, सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा हो। शायद तुमने कुछ ना कह के उसी वक्त सब कुछ कह डाला। वर्षों से छिपाए राज को खोल दिया हो, मानो कपड़ों से ढकी स्त्री आज नग्न खड़ी हो। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। इस वक्त में मुझे तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा याद आया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने तुम्हारे शब्दों का जो मतलब समझा वो सच है या कुछ और। वो दिन आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। वो दिन आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। भूलती भी तो कैसे, मेरी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे थे वो। शायद मैं तुम्हारे साथ सफ़र कर रही थी, मेरी तबीयत ख़राब थी। शायद मुझे इसी वजह से ठंड बहुत लग रही थी। मेरा सारा शरीर काँप रहा था। अनानास ही मेरे मुख से निकल पड़ा कि मुझे ठंड लग रही है। तब तुमने कहा एक बार तुम्हारे दोस्त को भी ऐसी ही ठंड लग रही थी, तो वो तुम्हें पकड़ कर बैठा, और उस पल तुमने शायद बात सीधे न कहकर इशारे में कही। शायद मुझे चक्कर आने वाला ही था कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। कुछ चल के मेरे हाथों के ऊपर तुम्हारा हाथ रखना, मुझे लगा मानो तुमने सोचा कहीं मैं गिर न जाऊं, इस वजह से तुमने मुझे पकड़ लिया। पर जाने अनजाने ही सही, तुम्हारा स्पर्श अविस्मरणीय था। उन चंद लम्हों के सफ़र में जो सुकून मिला वो शायद ज़िंदगी में दोबारा कभी ना मिला। इसी तरह ना जाने कितनी बातें हैं जिन्होंने मुझे आज तक जिंदा रखा है। जिंदगी के कितने ही वर्ष बीतने के बाद भी क्या मैं तुम्हें और तुम्हारे उन एहसासों को भूल पाई। सच कहूँ तो नहीं। हर एक महफिल में धड़कनों ने यही कहा, तुम मेरे साथ होते या मैं तुम्हारे साथ होती। काश जिंदगी का हर लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताती। काश मैं तुम्हारे साथ होती, चाहे दिन होता या रात होती। काश अभी हम मिल जाएं। काश हमारी जिंदगी की बदली छट जाए। काश तुम रूपी दीपक जल उठे। शायद इसी काश के साथ मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं, और फिर अंत में
यही एक अभिलाषा रही, काश हम अगले जन्म मिल जाएं और जन्मों का बंधन हमारा सफल हो जाए। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि मेरी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।